आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम फॉलो करना जरूरी नहीं। तो क्या है ये वक्फ, क्यों आया ये नया कानून और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपको ये फैसला सही लगता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ इस्लामिक कानून का एक खास हिस्सा है। इजी लैंग्वेज में कहें तो जब कोई अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान को हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर दान कर देता है तो उसे वक्फ कहते हैं। ये दान मस्जिद, मदरसा, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए होता है। एक बार वक्फ हुआ तो वो संपत्ति ना बेची जा सकती है, ना गिफ्ट की जा सकती है, ना ही बच्चों को विरासत में दी जा सकती है। भारत में वक्फ संपत्तियां लाखों एकड़ में फैली हैं। अनुमान है कि करीब 8 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। इनका मैनेजमेंट करता है वक्फ बोर्ड। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में बड़े बदलाव किए। नया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अप्रैल में पास हुआ। सरकार का कहना था ये बदलाव वक्फ संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी लाने और दुरुपयोग रोकने के लिए है। लेकिन कुछ नियमों ने बवाल मचा दिया। क्या थे वो नियम? 5 साल की शर्त। अगर कोई नया मुसलमान वक्फ करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल तक इस्लाम फॉलो करना होगा। लेकिन जन्मजात मुसलमानों पर यह शर्त लागू नहीं होती। कलेक्टर की ताकत। डीएम या कलेक्टर ये तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान। वक्फ बाय यूजर खत्म, यानी लंबे समय से यूज होने वाली वक्फ संपत्तियों को मान्यता नहीं। इन बदलावों पर विपक्ष भड़क गया। AIMPLB, असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम संगठनों ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना था ये संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। एक्स पर #वक्फ एक्ट ट्रेंड करने लगा। लोग बोले ये धार्मिक आजादी पर हमला है। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? चलिए कोर्ट की कहानी सुनते हैं। 14 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने ये केस सुना। बहस मई से चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा 5 साल की शर्त भेदभाव करती है। जन्मजात मुसलमान को फायदा, कन्वर्ट को नुकसान। वक्फ बाय यूजर हटाना गलत है क्योंकि आधी वक्फ संपत्तियां इसी पर टिकी हैं। सरकारी अफसर को वक्फ संपत्ति पर फैसला देने का हक देना गलत है। जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। बोले वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है। 5 साल की शर्त इसलिए ताकि जबरन कन्वर्जन से संपत्ति हड़पने की कोशिश ना हो। लेकिन कोर्ट ने सरकार को झटका दे दिया। 14 सितंबर को आए अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा 5 साल की शर्त पर रोक। वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लाम फॉलो करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। राज्य सरकारें नियम बनाए कि इस्लाम का प्रैक्टिशनर कौन है, तब तक ये नियम सस्पेंड है। कलेक्टर की पार रुकी। कोई सरकारी अफसर वक्फ संपत्ति को सरकारी नहीं बता सकता, ये काम कोर्ट का है। गैर मुस्लिमों की लिमिट। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा और स्टेट बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं। पुरानी वक्फ सेफ। 1923 से रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नए तीसरे पक्ष के दावे नहीं बनेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कार्यपालिका किसी की धार्मिक पहचान तय नहीं कर सकती। ये फैसला 1998 के सिद्धांत वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ को और मजबूत करता है। यह अंतरिम फैसला है, यानी फाइनल जजमेंट बाकी है, लेकिन इसका असर अभी से दिख रहा है। कन्वर्ट मुसलमानों को राहत। अब कोई भी मुसलमान, चाहे नया हो या पुराना, बिना 5 साल इंतजार किए वक्फ दान कर सकता है। वक्फ संपत्तियां सुरक्षित। पुरानी प्रॉपर्टीज को कोई खतरा नहीं। भारत में वक्फ संपत्तियां सिर्फ जमीन या इमारतें नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा है। ये स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिखाता है कि कानून और धर्म के बीच बैलेंस जरूरी है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या राज्य सरकारें जल्द नियम बनाएंगी? फाइनल फैसला कब आएगा और क्या वक्फ बोर्ड्स में और सुधार होंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। तब तक ये फैसला एक मिसाल है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन की आजादी की रक्षा करता है। ये थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, ये फैसला कितना सही है और क्या वक्फ कानून में और बदलाव चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।